एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया चैप्टर हम आपके सामने लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मजा आया इस वीडियो को बनाने के लिए एंड टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंजॉय द वीडियो। तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटीसीटी के लिए एक नया चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से हम सीटी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एमएसटीसीटी के अंदर वो दूसरे किसी चैप्टर में इस चैप्टर की हेल्प लेके कॉन्सेप्ट मिक्स करके सवाल पूछा जाता है। विदाउट वेस्टिंग द फर्दर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फॉर वन। तो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, इसके अंदर हमें पहले कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। दैट मींस सिंपल स्ट्रेस किसको कहा जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स, उसके ऊपर कितना रिस्टोर फोर्स लगाया जा रहा है डिपेंड ऑन इट्स एरिया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड इसी का ही हम डेफिनेशन देखने वाले। स्ट्रेस इज इक्वल टू हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को बस लिख के रखें नोट्स बनाते समय। ऊपर वाला स्टेटमेंट कोई नहीं पूछने वाला है। देन अब इसके बाद आते हैं इसके न्यूटन यूनिट के ऊपर। तो एसआई यूनिट, अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन द सेम वे व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इसका क्या होने वाला है? तो डायमेंशन नहीं निकालना आता है तो पहली बात तो डायमेंशन के लिए वन शॉट वीडियो लेक्चर बना के रखा हुआ है, उसको ध्यान से देख कर आओ और इसके बाद इस वीडियो में आना। ठीक है, अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं? वी नो दैट ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन होता है m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻²। ओके, एंड मीटर मतलब एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन होता है l⁻⁴। सॉरी, एरिया का स्क्वायर है, मींस ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सो ये ऊपर चला जाएगा, दैट मींस l⁻⁻² हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या मिल गया मुझको? m⁻⁴ l⁻⁻⁴ t⁻²। दिस इज माय डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो वी हैव क्लियर्ड द डेफिनेशन, वी हैव क्लियर्ड द फार्मूला एंड व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही दूसरा नाम होता है पास्कल। तो यूनिट कभी-कभी एग्जाम्स में आपको पास्कल भी दिया जा सकता है। सो रिमेंबर इट कि इसका यूनिट और एक है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। बाय दिस वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? जस्ट सिंपल थिंग। स्ट्रेन जो भी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखा जाए तो स्ट्रेन कुछ दूसरी चीज नहीं है, कितना शुरुआत में डायमेंशन है और ओरिजिनल डायमेंशन मतलब ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बॉडी की बात करूं, इफ दिस इज माय एक बॉडी है जिसके ऊपर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हम, तो यहां से अगर एक वायर हमने पास आउट की है एंड ये डायमेंशन क्या है? अगर मैंने इसके ऊपर कुछ टेंशन दे दिया तो टेंशन देने के बाद भी इसके अंदर कोई डिफरेंस आएगा, मतलब इतना डायमेंशन चेंज हुआ किसकी वजह से? टेंशन देने की वजह से। तो देयरफॉर ये जो डायमेंशन है दिस इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन शुरुआत में कितना था? ओरिजिनल डायमेंशन। इसका रेशियो होता है स्ट्रेन। ठीक, यूनिट जो होता है वी ऑल नो दैट अगर ये इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, मतलब अगर ये लेंथ वाइज चेंज हो रहा है तो ये भी लेंथ वाइज चेंज हो रहा है, तो दोनों ही मीटर होंगे, तो मीटर एंड मीटर विल कैंसल आउट। So the dimension will be, and dimension and unit for strain is कुछ भी नहीं होता है, no dimension and no unit and no dimension, right? So क्या आगे आप देख सकते हैं पीछे बहुत अच्छा सा डायग्राम बॉक्स बना के रखा हुआ है एंड वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग। तो अब क्या सीखना है इसके अंदर? देखो, सबको मालूम है कि यहाँ कॉन्सेप्ट के अंदर ये जरूरी होता है कि वो पूरा टेबल याद आ जाए। स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेन रहता है, ये सारी चीजें रहती है। लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद भी बहुत सारी चीजें, जैसे यंग्स मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, फिर उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। तो इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए टेबल बनाया हुआ है। टेबल से ध्यान में रह गया तो न्यूमेरिकल्स और कोई भी टाइप का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से आ जाए तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास लेंथ वाइज है तो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है टेंसाइल का। ये बात पहले समझ जाओ। लेंथ वाइज कोई भी चीज है, मतलब अगर मेरे पास ये थ्रेड है
एंड दिस थ्रेड में अगर इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये टेंसाइल वाइज फैक्टर मतलब क्या लॉन्जिट्यूडनल वाइज कुछ चेंज देने वाला है। सो दैट इज ओनली इधर हम बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस क्योंकि वी ऑल नो दैट स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया रहता है ना। तो देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेन की बात करेंगे तो ये तो एक डोरे जैसा हो गया ना, ठीक है। तो अगर ये एक लेंथ जैसा डोरे जैसा हो गया तो उसमें लेंथ के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। सो देयरफॉर अगर टेंसाइल स्ट्रेन की बात करूंगा तो स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना है इसका? इज डेल्टा एल, ठीक है। ऐसा मैं सपोज करता हूं कि चेंज इन डायमेंशन यहां से यहां तक अगर डोरा एक्सटेंड हुआ है तो चेंज इन डायमेंशन मतलब डेल्टा एल मेरे पास है ये। एंड ओरिजिनल डायमेंशन कितना है? तो मैं सपोज करता हूं ओरिजिनल डायमेंशन मेरा कैपिटल एल है, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या स्मॉल एल कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर कर लो। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अब बात आती है आगे दैट इज मॉड्यूलस की। तो अगर मैं बोलता हूं मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो रहा है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है तो उसके फैक्टर की वजह से मॉड्यूलस जो मेरे पास तैयार होगा वो इन दोनों का रेशियो होगा। तो मैं बोलूंगा ये जो मॉड्यूलस है टेंसाइल मॉड्यूलस दैट इज कॉल्ड माय यंग्स मॉड्यूलस। तो वी ऑल हैव लर्न यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? इट इज longitudinal strain upon longitudinal stress upon longitudinal strain, longitudinal stress upon longitudinal strain, ठीक है। अब आप बताओ, यंग्स मॉड्यूलस को बताने के लिए हम y इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना मिला हुआ है? फोर्स पर यूनिट एरिया मिला हुआ है इनटू डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना मिला हुआ है? इज L डिवाइड बाय L। मींस ये L नीचे आ जाएगा और डिवाइड बाय डेल्टा L जो है ये भी नीचे आना चाहिए, बट इट विल कम टू वापस से कहां आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो देयरफॉर माय फार्मूला बिकम्स यंग्स मॉड्यूलस का आपको कोई फार्मूला पूछेगा तो y F डेल्टा L अपॉन A इनटू L। दैट मींस इस बेसिस से ये हमारा रिक्वायर्ड वन फार्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने इन सब में क्या सीखा? द इंपॉर्टेंट स्टोरी इज टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन एंड टेंसाइल मॉड्यूलस दैट मींस यंग्स मॉड्यूलस इज y F डेल्टा L अपॉन A इनटू स्मॉल l। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। होप सो आई एम क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन वॉल्यूम की तरफ। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का एक दूसरा नाम होता है हाइड्रोलिक, ठीक है। अब हाइड्रोलिक या वॉल्यूम, आप सपोज करो कि यू आर इन अ स्क्वायर रूम एंड वहां पर आप अगर हो तो फर्क क्या पड़ने वाला है? वॉल्यूम वाइज अगर हम वो लिक्विड आपने अगर उस रूम के अंदर पानी भरना चालू कर दिया तो होगा क्या? एक तो ऐसा फैक्टर आएगा जिसके अंदर वॉल्यूम की वजह से ही इसमें फर्क पड़ने वाला है। लेंथ वाइज फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें लेंथ वाइज फर्क पड़ता है, इसमें वॉल्यूम वाइज फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब ये वॉल्यूम या हाइड्रोलिक के अंदर क्या होता है? जस्ट अगर आप देखेंगे तो मैं स्ट्रेस की बात करूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में। तो वॉल्यूम स्ट्रेस नथिंग एल्स। यहाँ क्या होने वाला है मुझे बात बताओ, एक रूम के अंदर आप बंद हो और उसके अंदर आप वॉल्यूम स्ट्रेस डाल रहे हो तो आपको क्या फर्क दिखाई देगा? यू विल गो टू सी दैट कि यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना प्रेशर स्ट्रेस लगा रहे हो ना, मतलब दबा रहे हो उसको, तो स्ट्रेस लगाने की वजह से वॉल्यूमेट्रिक जगह है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? स्ट्रेस लगाना मतलब प्रेशर लग रहा है वहां पे। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या होगा? चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर पे कितना फर्क पड़ता है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे डीपी लिखूंगा। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ही लगा रहे हो यहाँ पे, बट दैट वॉल्यूम विल हैव अ डिफरेंस या उनको कुछ स्ट्रेस फील होगा एंड दैट स्ट्रेस विल बी प्रेशर का स्ट्रेस। तो इसलिए मैं डीपी लिखता हूँ। डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर। आगे आ जाते हैं अपने वॉल्यूम के स्ट्रेन के ऊपर। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? इट इज सिंपल। वॉल्यूम स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। मतलब जितना वॉल्यूम पहले था, पहले हुआ और बाद में होने वाला है, इसका फर्क। तो दैट मींस अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में बात करूंगा दैट विल बी डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड द लास्ट थिंग इसके बाद वॉल्यूम मॉड्यूलस। तो वॉल्यूम मॉड्यूलस क्या होता है? कुछ नहीं है, सिंपल। वॉल्यूमेट्रिक अगर मॉड्यूलस के बारे में बात करेंगे तो दैट इज माय बल्क मॉड्यूलस।
जिसके ऊपर वॉल्यूम की वजह से फर्क पड़े वो बल्क मॉड्यूलस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। सिंपल केस वापस क्या होने वाला है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। So therefore by this basis हम बोल सकते हैं this formula becomes as वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dP, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब डेल्टा बी अपॉन बी। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो कहा जाएगा न्यूमिनेटर में। सो बल्क मॉड्यूलस, अब बल्क, सो जो बल्क मॉड्यूलस को बताया जाता है वो K से बताया जाता है। सो देयरफॉर ये जो बल्क मॉड्यूलस है वो K इक्वल्स टू dP इंटू V डिवाइडेड बाय डेल्टा B। ठीक है, अब इस बेसिस से आपको दूसरा फॉर्मूला भी ध्यान में रह जाएगा, बल्क मॉड्यूलस K इक्वल्स टू dP इंटू V डिवाइडेड बाय डेल्टा B। दिस इज द सेकेंड केस, दैट इज वॉल्यूम। एंड नोट वन थिंग, जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो बल्क मॉड्यूलस कहाँ लिख दूं मैं, बल्क मॉड्यूलस, अच्छा इसी के नीचे लिखते हैं, इस लाइन को कट करता हूं। बल्क मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट मींस अगर ये फैक्टर जो है, अगर एग्जाम में आपको कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट आया तो आपको याद रखना ये फॉर्मूला जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा, राइट। ओके, दैट आई एम गोइंग टू। सो अब बात करेंगे शेयरिंग के बारे में। शेयरिंग क्या होता है, चेंज इन शेप, तो उसको क्या कहा जाता है, शेयरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन के बारे में कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो शेयरिंग मतलब उसकी अगर हम शेप में फर्क दिलाएंगे तो शेयरिंग बन जाएगा वो। एंड शेयरिंग के बारे में कॉन्सेप्ट किया जाए तो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है दैट इज नथिंग बट वही हो जाएगा जो अपने पास हमारे पास टेंसाइल में था। क्या होने वाला है, अगर आप सपोज दैट कि आप एक ऑब्जेक्ट का और उसका आप शेप चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो पर यूनिट एरिया पे, तो कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही रहता है, बट ये जो लग रहा है वो शेप को चेंज कर रहा है। इतना ध्यान में रखो, यहाँ से जितना एंगल टिल्ट होगा इधर से उतना ही एंगल ही टिल्ट होने वाला है, तो उसी की वजह से शेयरिंग स्ट्रेन भी आ जाता है। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मुझे बताओ चेंज इन डायमेंशन, शुरुआत में मेरे को अगर सपोज दैट दिस इज माय रेक्टेंगुलर शेप और मैं इसका शेप चेंज कर रहा हूँ तो ये कुछ एंगल तक मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब कुछ इतना एंगल उसने टर्न दे दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन मतलब डायमेंशन शुरुआत में कितनी चेंज हुई थी और बाद में कितनी चेंज हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे बताओ ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आ गया है, ये इधर से इधर तक आ गया है। शुरुआत में डायमेंशन कितना था और ओरिजिनल डायमेंशन कितना है, वो दोनों के ऊपर फर्क इतना ही पड़ने वाला है कि ये शुरुआत में डायमेंशन यहाँ पे है, सही है, बाद में चल के डायमेंशन इधर चला गया है, तो फर्क किसका पड़ा, ये एंगल ही तो मेन चेंज कर रहा है। तो दैट मींस मैं अगर बोलूंगा शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेन जो होता है वो थीटा होता है। एंड बाय दैट कॉन्सेप्ट अगर हम शेयरिंग मॉड्यूलस के बारे में बात करें तो ये हो जाता है ईटा से बताया जाता है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला देखो, वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, मतलब ये हो गया अपना किसके बारे में बात, शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में बात। शेयरिंग स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड शेयरिंग स्ट्रेन इज थीटा, दैट मींस ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला बन गया ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इनटू थीटा। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इधर से हमने क्या फैक्टर सीख लिए, आप काउंट कर लो, आप देख लो, टेंसाइल के बारे में पढ़ लिया, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर हमने वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड देन इसके बाद बल्क मॉड्यूलस पढ़ा। वी लर्नड बल्क मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी, देन वी हैव लर्नड शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। सो इस तरह से आपने है ना मोस्टली 60% चैप्टर खत्म। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिर्फ इतना सा ही कहना है हुक्स लॉ का कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन में। मतलब क्या कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा कॉन्सेप्ट बोल कर ही लोग अब आगे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू, स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो समथिंग कांस्टेंट किया जाता है, इस k को हम बोलते हैं ये कांस्टेंट है,
दैट मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, एंड दैट के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और उसी कांस्टेंट की वजह से ना, ये बात ध्यान रखना कि इसी कांस्टेंट की वजह से हमारे पास 3 फैक्टर्स भी आए। यंग्स मॉड्यूलस इसी वजह से आया, ओके क्या था उसी को फाइंड करने के लिए यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट मिले थे। ठीक है, तो उसको पहले सिखा दिया, बाद में इसको बता रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखना। ठीक, आगे हुक्स लॉ के बाद आते हैं पॉइसंस रेशियो की तरफ। पॉइसंस रेशियो क्या बोलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ लैटरल टू लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में बात किया है, दोनों ही लैटरल और लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी बात कर लिया जाए फॉर्मूला वाइज। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है पहले इसको समझो। इट इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, डायमीटर। तो ये जो स्मॉल डी है ये चेंज हो रहा है, एंड ओरिजिनल जो है वो कैपिटल डी है। सेम केस आपको लीनियर स्ट्रेन मतलब क्या, वो जो हमने टेंसाइल स्ट्रेन पढ़ा था उसी को ही हम लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन से भी नाम आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दीज ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर सेम। So linear strain मतलब L divided small l divided by capital L means change in dimension upon original dimension, and by this अगर हम बोले कि क्या होगा पॉइसंस रेशियो, पॉइसंस रेशियो बाय द वे बताया जाता है इस वर्ड से सिग्मा से। तो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। व्हाट इज माय लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन इज स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D, एंड यहां से डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन मींस स्मॉल l डिवाइड बाय कैपिटल L। अब स्मॉल l को मैं ऊपर लेके जाता हूं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया है। ठीक है, तो स्मॉल l डिवाइड बाय कैपिटल L, और कैपिटल L जो है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो इट विल गो टू अप एंड ये आ जाएगा नीचे। तो सिग्मा की वैल्यू या सिग्मा का फार्मूला हो गया लैटरल स्ट्रेन का, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, दैट मींस d स्मॉल d इनटू कैपिटल L डिवाइड बाय कैपिटल D इनटू स्मॉल l। ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, दैट इज यहाँ पे अगर आपको पूछेंगे क्या डायमेंशन और यूनिट, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन बिकॉज़ बोथ द क्वांटिटीज आर सेम। ठीक है, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो इट विल चला जाएगा। अब आते हैं अगले पार्ट पे, विच इज अगर आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशियो, तो पॉइसंस रेशियो की जो वैल्यू रहती है वो 0.25 से लेके 0.35 के बीच में नहीं, उसको भी कंसीडर करती है। तो अगर आपको बोला रहेगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे सीटी के अंदर, और चारों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा आपको कि इसमें कौन सी वैल्यू है जो पॉइसंस रेशियो के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 0.25 0.35 को इंक्लूड करके बाकी जितने भी नंबर्स दिखते हैं बाहर के उसके, मतलब 0.25 के पीछे एंड 0.35 के बाद में, ये सब नंबर्स उधर नहीं आने वाले हैं। I am sure I am clear and we are going to move to next concept. Next last part of this chapter, that is strain energy. अब strain energy concept जो है ना, इसको एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है, तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखना। पहली बात ये डेफिनेशन है, यू कैन रीड इट इजी है, और हम आगे अपने कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू सी द लास्ट पॉइंट मींस लास्ट डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको टोटल डेरिवेशन चाहिए कि कैसे डेरिवेशन करना है, कमेंट सेक्शन में बताओ, एक अलग वीडियो बना दी जाएगी उसके ऊपर, बट फॉर सीटी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन, ये हम डेरिवेशन प्रूफ करते हैं बाय सॉल्विंग ऑल द यंग्स मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन यूज करके सब कुछ। तो स्ट्रेन एनर्जी आपको हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन याद रखना है। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेन एनर्जी कोई अलग चीज नहीं है, एक एनर्जी है और वही वर्क डन है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू, देखो वर्क डन W से बताया जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम P से मैंने बताया यहाँ पे। सो देयरफॉर अगर मैं वर्क बोलूं तो यही तो वर्क है अपना, तो दैट मींस हाफ इनटू लोड, लोड मींस फोर्स, राइट, एंड एक्सटेंशन मींस स्मॉल l, इतना एक्सटेंशन हुआ है, डिवाइड बाय दिस इज माय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस होगा, और इस बेसिस से हम देखेंगे तो हाफ इनटू फोर्स इनटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय इज एरिया इनटू कैपिटल L। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से पॉइंट को देखूं तो मेरे को एक चीज और मिल गई यहाँ पे, हाफ इनटू फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब ही स्ट्रेस होता है ना, शुरुआत में ही चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। एंड चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट मींस दिस इज माय स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा
वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, इसी को हम बोलते हैं वर्क डन है मतलब स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको एक अच्छा सा और फॉर्मूला तैयार होता हुआ मिला है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे इसी फॉर्मूले को और भी अलग दो बेसिस पे बना सकता हूं मैं। वो कौन से दो बेसिस है, ध्यान से समझना। ये we all know that within elastic limit stress is directly proportional to strain, yes, so therefore उधर से हमको ये मिला था stress upon strain equals to, मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट दे रहा हूँ क्योंकि ये लीनियरली चेंज हुआ है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू y बोलता हूँ मैं। दिस इज माय within elastic limit stress is directly proportional strain and equals to y, this is my constant and this constant is y because stress जो है strain जो है वो लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, तो on that basis can I write स्ट्रेस की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, y into strain लिख सकता हूँ। I hope so, है ना। तो therefore ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस की जगह पर y इनटू स्ट्रेन लिखा, तो स्ट्रेन और y इनटू स्ट्रेन यहाँ पर भी स्ट्रेन यहाँ भी, स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन स्क्वायर बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा y इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला और मिल गया, इसको भी याद रखना है। आगे लास्ट पॉइंट, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और जैसे मैंने स्ट्रेस इक्वल्स टू y इनटू स्ट्रेन लिखा वैसे ही मैं स्ट्रेन के लिए क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन y। इसी जगह पर मैं स्ट्रेन के लिए क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने स्ट्रेस के लिखा है स्ट्रेन के लिए मैं स्ट्रेस अपॉन y लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दो, हाफ इनटू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है, हाफ एज इट इज, जैसे मैंने स्ट्रेस की जगह पर डाल दी थी वैल्यू वैसे स्ट्रेन की जगह पर डालता हूं। तो मुझे बताओ अगर इस स्ट्रेन की जगह पर स्ट्रेस अपॉन y लिख रहा हूं मैं, तो स्ट्रेस अपॉन y क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस गाड़ी की ठिकारा बनाया है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इनटू तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला भी बन सकता है क्या, देखो आपको पता है हाफ इनटू, मैंने अभी स्ट्रेस की जगह पर y इनटू स्ट्रेन डाला, एक्चुअली फार्मूला स्ट्रेस की जगह पर डाला था, मैंने स्ट्रेन की जगह पर भी डाल सकता हूँ। स्ट्रेन की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस अपॉन y। ठीक है, तो ऑन दैट बेसिस स्ट्रेस विल बी स्ट्रेस इनटू, इस स्ट्रेन की जगह पर स्ट्रेस अपॉन y लिखा मैंने, तो मेरा वैल्यू क्या बन गया, हाफ इनटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। सो देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला एक और तैयार हो गया मेरे पास। तो आपको इसके अंदर क्या क्या याद रखना है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न, ये चीज पहले याद रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सा मुंह बना के रखो, इसको पहले याद रखना है। उसके बाद दूसरी चीज इसको याद रखना है, तीसरी चीज ये याद आ गया तो ये अपने आप याद आ जाएगा और ये भी अपने आप याद आ जाएगा। तो थर्ड ये फैक्टर है, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको इधर से 5 फॉर्मूले अलग अलग तरीके से याद रखने हैं और इसको अप्लाई करना है। कुछ भी क्वेश्चन किसी के ऊपर भी पूछा जा सकता है, सो बी रेडी विथ इट। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है, समझ में आई होगी। इफ एनी डाउट इज देयर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।